करवा चौथ की व्रत कथा शुभ है और इसे सुनने या पढ़ने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। यहाँ करवा चौथ की सबसे प्रचलित कथा दी गई है। करवा चौथ की व्रत कथा प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी। उसने अपना पहला करवा चौथ का व्रत अपने मैके में रखा। दिन भर निर्जला बिना पानी के रहने के कारण वीरवती बहुत थक गई और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। भाइयों का प्रेम और छाल अपनी लाडली बहन की यह दशा देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने वीरवती से खाना खाने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि वो चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलेगी। तब भाइयों ने एक योजना बनाई। एक भाई दूर पीपल के पेड़ पर दीपक लेकर चढ़ गया। दूसरे भाई ने नीचे से कपड़ा तानकर ऐसी रोशनी की जैसे चंद निकल आया हो। उन्होंने बहन से कहा, देखो बहन, चंद निकल आया है, अब तुम अर्घ्या देकर भोजन कर लो। वीरवती ने उसे ही चंद समझकर अर्घ्या दे दिया और जैसे ही पहला निवाला लिया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। मां करवा की कृपा वीरवती विलाप करने लगी। तब रास्ते में उसे मां पार्वती मिली। माता ने बताया कि उसने गलत समय पर व्रत खोला है, इसलिए ऐसा हुआ। वीरवती ने अपनी भूल की क्षमा मांगी और पूर्ण साल हर चौथ का व्रत श्रद्धा से किया। अगले साल करवा चौथ पर उसने विधि विधान से व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को पुनर्जीवन प्रदान किया। व्रत के कुछ जरूरी नियम। सरगी, सूरज निकलने से पहले सासू मां द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है। अर्घ्या, रात को चंद्रमा निकालने पर मिट्टी के करवे से जल चढ़ाया जाता है। छलनी, पति का चेहरा छलनी से देखने की परंपरा है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। संकल्प, इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे माता पार्वती और बालक गणेश की एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। यह गणेश चतुर्थी की मुख्य कथा दी गई है। भगवान गणेश के जन्म की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती को स्नान करने जाना था। घर में उस समय कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उबटन चंदन के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं ना आ जाऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। महादेव और गणेश का युद्ध कुछ देर बाद भगवान शिव, महादेव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया और कहा, ठहरिए, मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं, आप बिना उनकी आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करने पर अड्ढे रहे। शिवजी के गणों और गणेश के बीच युद्ध हुआ, जिसे गणेश ने जीत लिया। अंत में अत्यंत क्रोधित होकर महादेव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाथी के सिर का झुंझुना जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को लहूलुहान देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने सृष्टि के विनाश का संकल्प ले लिया। माता को शांत करने के लिए भगवान शिव ने देवदूतों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। देवदूतों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए और शिवजी ने उसे बालक के धड़ से जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। प्रथम पूज्य होने का वरदान जब बालक पुनर्जीवित हुआ, तो सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें गणों का स्वामी, गणपति घोषित किया और वरदान दिया कि पृथ्वी पर किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत सबसे पहले गणेश की पूजा से ही होगी। उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। महत्व, यह माना जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा, चंद्रमा का अहंकार। एक बार गणेश जी चूहे की सवारी कर रहे थे, तभी वे गिर पड़े। उन्हें देखकर चंद्रमा हंसने लगे। तब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठा कलंक, दोष लगेगा। इसी कारण इस दिन लोग चांद देखने से बचते हैं। क्या आप गणेश चतुर्थी के महत्व या पूजा की विधि के बारे में भी जानना चाहेंगे?